विशाखान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सर्वभूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं भगवद गीता एज इट इज, अध्याय 4 श्लोक नंबर 38। जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। विपुल रोजी प्लीज स्टार्ट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अध्याय 4 श्लोक नंबर 38। पर्यायवाची शब्द न अर्थात नहीं, ही अर्थात निश्चित रूप से, ज्ञानेन अर्थात ज्ञान की तुलना में, सदृशम अर्थात समान, पवित्रम अर्थात पवित्र, इह अर्थात इस संसार में, विद्यते अर्थात है, तत् अर्थात वह, स्वयं अर्थात स्वयं, योग अर्थात भक्ति, संसिद्ध अर्थात परिपक्व, कालेन अर्थात समय के साथ, आत्मनि अर्थात अपने भीतर, विदंती अर्थात आनंद लेता है। अनुवाद: इस संसार में आध्यात्मिक ज्ञान से अधिक उदात्त और पवित्र कुछ भी नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग साधना का परिपक्व फल है और जिसने इसे प्राप्त कर लिया है वह समय के साथ स्वयं के भीतर ही आत्मा का आनंद लेता है।
तात्पर्य तात्पर्य जब हम आध्यात्मिक ज्ञान की बात करते हैं तो हम आध्यात्मिक समझ समझ के संदर्भ में करते हैं। इस दृष्टि से आध्यात्मिक ज्ञान से अधिक उदात्त और पवित्र कुछ भी नहीं है। अज्ञानी हमारे बंधन का कारण है और ज्ञानी हमारी मुक्ति का कारण है। यह ज्ञान भक्ति सेवा का परिपक्व फल है और जब कोई आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित हो जाता है तो उसे शांति की खोज कहीं और नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वह स्वयं के भीतर ही शांति का अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में यह ज्ञान और शांति कृष्ण चेतना में परिणत होते हैं। यही भगवत गीता का अंतिम सार है। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि ज्ञान बिना, हाँ, कोई भी कष्टों से नहीं निकल सकता, है ना? सुना ना? लोग अगर शास्त्रों को जानने वाला होता है तो उसको क्या बोलता है? बहुत ज्ञानी है ना? बहुत ज्ञानी है। लोग हर जगह यही सोचता है, सब कुछ का चरम क्या है, चरम स्तर क्या है? ज्ञान। ये गलत बात। अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सही है, परंतु अगर वास्तविक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गलत। सही क्या है, गलत क्या है? देखिए क्या होता है, जैसे है ना, 1 महीना, और गाय का दूध होता है, उससे दही जमता है, तो दही को बिलोते हैं और उससे क्या होता है? माखन निकलता है, और बचा हुआ क्या क्या बोलते हैं? छाछ बोलते हैं। सही बात है ना? है? सही बात है ना? समझ आ रहा है ना? अब अगर मान लिया जाए कि कोई बोले कि हम छाछ के लिए बिलो रहे हैं, छाछ के लिए दही को बिलो रहे हैं, कोई अगर कंपनी में या कोई कोई बड़े स्तर पे कोई कुछ कार्य कर रहा है, ठीक है, और बोले कि हम तो छाछ के लिए बिलो रहे हैं, तो क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है ना? है? झूठ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है? अगर कोई बड़े स्तर पे दही को जमा करके बिलो रहा है, अब बोले कि हम छाछ के लिए बिलो रहे हैं, कोई कमर्शियल तरीके से डेली 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 दही को जमा देता है और बोल रहा है कि हम छाछ के लिए बिलो रहा है, झूठ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है? समझ आ रहा है सभी को? नहीं है समझ आ रहा? अरे उसको चाहिए मक्खन, उसको चाहिए घी, छाछ बाई प्रोडक्ट है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? हरे कृष्णा। सभी को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? यस नो? हरे कृष्णा। आ रहा है?
है? नहीं समझ आ रहा? ओके, मान लीजिए, चलिए सीधे तरीके से चलते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है, वो क्या कर रहा है, उसको घी बेचना, गाय का घी। आजकल आप जानते हैं A2 घी का बहुत वैल्यू है, बिलोना वाला घी का बहुत वैल्यू है, तो बिलोना वाला घी बेच रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है, दही लिया, डेली दही जमा देता है, दही जमाने के बाद बिलोना करता है, बिलोना करने के बाद ऊपर माखन आता है, माखन को गर्म करके घी बनता है। अब क्या, उसको घी चाहिए और उसको बेचना घी है, परंतु कोई विजिट करने आया, फैक्ट्री में विजिट करने आया, पूछा कि क्या कर रहे हैं जी, बोल रहे हम तो छाछ बना रहे हैं। अगर कोई ऐसे बात करता हो, हम छाछ बना रहे हैं, तो झूठ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है? अभी भी समझ में नहीं आया? आया कि नहीं आया? है? सभी को समझ में आ रहा है? पता नहीं, सब सो रहे हैं, बाद में बोलेंगे नहीं समझ आया। हम्म। एक और एग्जांपल गाय से ही। तो गाय के गोबर से स्लरी बनता है, स्लरी बन के बायोगैस बनता है। तो कोई बायोगैस के लिए स्लरी बना रहा है, बायोगैस चाहिए उसको। हम्म। अब ये भी सामान्य जन को ये भी शायद ना समझना। कोई दूसरा व्यक्ति अगर पूछे कि क्या बना रहा है, बोले स्लरी बना रहा है बायोगैस, परंतु बोल के रहा है स्लरी बना रहा है, तो झूठ बोल रहा है, नहीं बोल रहा? अब शायद ये भी समझ में ना आ रहा हो। हाँ चलिए, अब ये तो शायद समझ में आ जाना चाहिए, है? ये भी समझ में हो सकता नहीं है, तो ये तो आ जाना चाहिए क्या। अभी कोई पनीर बना रहा है, ठीक है, आज गाय का दूध छोड़ेंगे ही नहीं हम, है? कोई पनीर बना रहा है, और पनीर में क्या किया, पनीर में खट्टा डाला, दूध में खट्टा डाला, दूध फट गया, अब फटने के बाद पानी निकला। तो कोई पूछा कि क्या कर रहे हो, तो बोला हम पनीर का पानी निकाल रहे हैं, हम पनीर का पानी बना रहे हैं। उसका भी कोई कोई उपयोग होता है, आप लोगों को नहीं मालूम होगा, वे प्रोटीन भी बनता है ना? हाँ। तो कोई बोले कि हम पनीर का पानी निकाल रहे हैं, अब उसका लक्ष्य क्या है, पनीर बनाना, पर बोल क्या रहा है, पानी बना रहा है। आप लोगों को पता नहीं होगा, अक्सर बिजनेसमैन होता है ना, बिजनेसमैन होता है, वो कभी सीधे मुंह बात नहीं करता, सीधे मुंह बात करने करता है, वो करता कुछ और है, बताता कुछ और है। बिजनेसमैन से भेंट हुआ है? बिजनेसमैन सब करता है, कुछ और बताएगा। तो एक चीज होता है प्रोडक्ट और दूसरा होता है बाई प्रोडक्ट, है? जैसे मान लिया जाए खेत में कुछ धान रोप रहे हैं, और खरपतवार खरपतवार होता है बहुत सारा, वो उग रहा है। तो ये खरपतवार क्या है, वो बाई प्रोडक्ट है, वो उगाना नहीं चाहते हम, अपने आप उग जा रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ उपयोग कर लेंगे। उगाना क्या है, धान उगाना, जो भी उगाना। कोई अगर खेत में गया और ये बोल रहा है कि हम खरपतवार ही उगा रहे हैं, तो झूठ बोल रहा है ना, है? अब कुछ ज्यादा ही एग्जाम्पल हो गया। हम्म।
झूठ बोल रहा है ना। बात कैसा है कि अगर इस जगत में हम जो मूल कारण है या मूल लक्ष्य है उसको भूल जाए। मूल लक्ष्य क्या है? भगवत प्रेम पुनर्जागृत करना, उसको भूल जाए और ज्ञान जागृत करे तो क्या लाभ हुआ? निश्चित रूप से कोई अगर भगवत प्रेम जागृत करेगा तो उसको ज्ञान आ जाएगा, परंतु ज्ञान का लक्ष्य मात्र ज्ञान तक नहीं है, ज्ञान का लक्ष्य प्रेम प्राप्त करना। अगर ज्ञान मिला है, भगवत ज्ञान मिला है तो उसका लक्ष्य प्रेम जागृत करना। भगवत ज्ञान लक्ष्य नहीं है, समझ आ रहा है? जबकि परम स्तर पे हो सकता है भगवत ज्ञान ही मिल रहा हो, परंतु हमारा लक्ष्य है ही नहीं। हमको भगवत ज्ञान चाहिए ही नहीं। हमारा लक्ष्य है भगवत प्रेम। भगवत प्रेम के लिए भगवत ज्ञान अर्जित करना था। हाँ बिल्कुल, अब भगवत ज्ञान हम अर्जित करेंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? भगवत प्रेम के लिए अगर भगवत ज्ञान अर्जित करना है तो भगवत ज्ञान अर्जित करेंगे। कभी लक्ष्य ये मत बना लीजिए कि भगवत ज्ञान अर्जित करना ना। हम ज्ञान वाले लोग नहीं है, हम ज्ञान वाले लोग नहीं है। हम ज्ञान अर्जित करने के लिए नहीं है, हम प्रेम अर्जित करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है चेतोदर्पण मार्जनम, हृदय को शुद्ध करने की आवश्यकता है, प्रेम पुनर्जागृत करने की आवश्यकता है, ज्ञान जागृत करने की आवश्यकता नहीं है। समझ आ रहा है? बार 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 एक ही बात बताते हैं, प्रेम जागृत कीजिए, प्रेम जागृत कीजिए, प्रेम जागृत कीजिए। तो हम लोगों को प्रेम पुनर्जागृत करना, भगवान से प्रेम पुनर्जागृत करना, यही हमारा जीवन। ठीक है, तो हम सभी को प्रेममयी संबंध भगवान से स्थापित करना, प्रेम पुनर्जागृत करना। जो ये प्रेम जागृत कर लेता है वो अंदर ही अंदर आनंद में रहता है। देखिए ये लास्ट में लिखा हुआ, दूसरे शब्दों में ये ज्ञान और शांति कृष्ण चेतना में परिणत होते। परिणत मतलब अंतिम लक्ष्य पहुंच जाना। इट मर्जेस, कन्वर्जेस टू दिस। सभी जो ज्ञान है और शांति है क्या, कृष्ण चेतना में अंतिम में पहुंच जाते। जितना ज्ञान उससे आप यहीं तक पहुंचिए। कुछ लोग ज्ञान को ही परम जान सकता है। जैसे मान लिया जाए, अब समझ में आ जाएगा। अब जो बाई प्रोडक्ट है वो आराम से समझ में आएगा, अब कोई मना नहीं करेगा। मान लिया जाए कोई बहुत अच्छा जॉब करना चाहता है, ठीक है, बहुत अच्छा जॉब करना चाहता है, बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी करना। आजकल तो पता नहीं कली काल चल रहा है, नौकर बनने के लिए भी बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। तो किसी कंपनी में, किसी बहुत अच्छी कंपनी में हमको नौकर बनना है। जॉब करना, जॉब करना, नौकर नहीं बनना, हाँ जॉब करना। किसी बहुत अच्छी कंपनी में हमको जॉब करना। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है अच्छी कंपनी में जॉब करना। अब उसके लिए बोला गया कि एक काम करो, एमबीए करने जाओ। तो हमारा लक्ष्य क्या है? जॉब। एमबीए बाई प्रोडक्ट है, उस रास्ते पे मिलेगा, उस रास्ते पे मिल जाएगा, चला जाएगा, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? ज्ञान हमारा लक्ष्य नहीं है, ज्ञान हमारा लक्ष्य नहीं है। ज्ञान आए बहुत अच्छी बात, नहीं आए कोई बात नहीं, लक्ष्य हमारा वो नहीं है। अगर किसी का, अब
कोई बोले कि नहीं ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जब ज्ञान प्राप्त करके ही भक्ति मिलती है तो फिर ज्ञान को कम वैल्यू और भक्ति को ज्यादा वैल्यू को, देखिए अगर ज्ञान लक्ष्य बना लीजिएगा तो क्या पाइएगा, क्या पाना चाहिएगा, ज्ञान या भक्ति, ज्ञान और भक्ति दोनों को एक ही जान लीजिएगा तो भी क्या पाना चाहिएगा, कोई बोलेगा ज्ञान कोई बोलेगा भक्ति, समझ आ रहा नहीं आ रहा, सबसे ज्यादा ज्ञान इसको है, सबसे ज्यादा ज्ञान ही है। अब ज्ञान प्राप्त करने से क्या प्रेम जागृत हो जाएगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा, भगवान के लिए हृदय नाचने लग जाएगा, गुरु के लिए हृदय नाचने लग जाएगा, भगवान के कहे अनुसार काम करने लग जाइएगा ज्ञान आने से। तो ज्ञान का क्या करें, अगर सपोज करे कोई 1000 शास्त्र पढ़ा हुआ है और कोई एक शास्त्र पढ़ा है, परंतु एक शास्त्र जो पढ़ा है पूर्ण रूप से समर्पित है और 1000 शास्त्र जो पढ़ा है वो ज्ञान में भरा पड़ा है। बहुत सारे लोगों को, ज्ञानी लोगों को देखे होंगे, मैंने आज भी किसी को देखा, बहुत सारे ज्ञानी लोगों को देखे होंगे, तर्क वितर्क तर्क वितर्क तर्क वितर्क करते रहेगा और वो समर्पण नहीं करेगा, मूर्ख, भगवान के प्रति समर्पण नहीं करेगा, भगवान ये बोल रहे हैं समर्पण नहीं करेगा, तर्क वितर्क कर रहा है, समझ आ रहा नहीं आ रहा, उसका ज्ञान और कुत्ते का भौंकना बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अगर भगवान की बातों को तुम नहीं स्वीकारोगे और बस बोले जा रहे हो तो समझ रहे, दोनों में बहुत अंतर नहीं है। तो भगवान ने जो बोला उसको स्वीकारना होता है। ये सब करके कोई फायदा नहीं है कि हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं और ज्ञान अर्जित करेंगे। अब हम, हमारे पास भी कोई डिवोटी मेरे को याद आ रहा है, और ज्ञान अर्जित करने के लिए क्या बोलते हैं कि भगवत गीता क्लास में ना, हाँ, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, श्रीमद् भागवतम में बहुत धीरे धीरे चलते हैं। हमारा लक्ष्य है ही नहीं ज्ञान अर्जित करना, इंफॉर्मेशन गैदर करना हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य है प्रेम तक पहुंचना। भगवान भी वही बता रहे हैं, हम लोगों को प्रेम पुनर्जागृत करना, ठीक है। ओके, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। पर्यायवाची शब्द श्रद्धावान अर्थात श्रद्धालु व्यक्ति, लभते अर्थात प्राप्त करता है, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, तत्पर अर्थात उसी में तत्पर, संयत अर्थात नियंत्रित, इंद्रिय अर्थात इंद्रियां, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, लब्धवा अर्थात प्राप्त करके, पराम अर्थात परम, शांतिम अर्थात शांति, अचिरेण अर्थात शीघ्र ही, अधिगच्छति अर्थात प्राप्त करता है। अनुवाद: एक श्रद्धालु व्यक्ति जो आध्यात्मिक ज्ञान में तल्लीन है और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह शीघ्र ही परम आध्यात्मिक शांति को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य: कृष्ण चेतना में ऐसा ज्ञान एक श्रद्धालु व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जो कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखता है। वह व्यक्ति श्रद्धालु कहलाता है जो यह मानता है कि केवल कृष्ण चेतना में कर्म करने से ही वह सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धा भक्ति सेवा के निर्वहन और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन से प्राप्त होती है, जो हृदय को समस्त भौतिक मल से शुद्ध कर देता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धालु है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह बिना किसी विलंब के कृष्ण चेतना के ज्ञान में पूर्णता को सरलता से प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए, जो श्रद्धालु व्यक्ति, एक श्रद्धालु व्यक्ति जो आध्यात्मिक ज्ञान में तल्लीन है, पहला क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान में तल्लीन होना, आध्यात्मिक ज्ञान में डूबा हुआ होना। अच्छा, जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, तो ये आध्यात्मिक ज्ञान में तल्लीन, अभी यहां पे भी आध्यात्मिक ज्ञान लिखा हुआ है, तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके क्या करना है, आध्यात्मिक ज्ञान में तल्लीन होने का क्या अर्थ है हमारे लिए, क्या अर्थ है,
भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा हुआ है। पहले कभी, भगवत गीता में, बहुत बहुत पहले की बात है, ज्ञान आएगा तो भक्ति करेंगे, और भक्ति करेंगे तो ज्ञान आएगा। याद आ रहा है पुराने लोगों को? ज्ञान आएगा तो भक्ति करेंगे, भक्ति करेंगे तो ज्ञान आएगा। है बहुत पुरानी बात, कम से कम 1.5-2 साल, 1.5 साल 2 साल पुरानी कम से कम बात है। बहुत बोलते थे सब। तो सारा ज्ञान का लक्ष्य क्या है? प्रेम प्राप्ति, प्रेममयी सेवा। अब प्रेममयी सेवा करेंगे तो ज्ञान मिलेगा, अब ज्ञान मिलेगा तो और प्रेममयी सेवा करेंगे। परंतु हमारा ये इस सब में लक्ष्य क्या है? इस सब में हमारा क्या लक्ष्य? हमारा लक्ष्य बस प्रेम प्राप्ति है, प्रेममयी सेवा है। हमारा लक्ष्य ज्ञान प्राप्ति नहीं। हम चाहे लाख अज्ञानी ही सही हो, अगर कृष्णा के प्रेम में डूबे हो तो हम ज्ञानी होना स्वीकारते हैं। तो क्या है, जो श्रद्धालु, एक श्रद्धालु व्यक्ति जो आध्यात्मिक ज्ञान में तल्लीन है, डूबा हुआ। आध्यात्मिक ज्ञान में तल्लीन का अर्थ क्या है? प्रेम में डूबा हुआ है। अच्छा, और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, तो इंद्रियों अनियंत्रित रहेगी तो फिर काम नहीं चलेगा। नियंत्रित करना वास्तव में नित्य सिद्ध जो होता है बस वही नियंत्रित कर सकते। परंतु कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए, कोशिश तो कीजिए। तो जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया वह शीघ्र ही आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। तो ये शांति क्या है? भौतिक जगत है ना अशांत, अगर कोई प्रेम में लीन हो जाता है तो समाधि के स्तर तक पहुंच जाता है। और ये समाधि का स्तर क्या है कि प्रेम में डूबा हुआ है हर पल। अनुभव कीजिए, आप कृष्णा के प्रेम में हर पल डूबे हो तो आपको किसी चीज का कोई परेशानी है ही नहीं, कुछ सोच विचार है ही नहीं, पूर्ण शांति। किसमें? प्रेम में शांति। अब गोपियां रोते हुए भी दिखाई दें, परंतु गोपियों के लिए पूर्ण शांति है। अरे रोते हुए शांति है? हाँ बिल्कुल। कैसे? गोपियों के लिए विचार करने का कुछ और है ही नहीं। आप सोचिए, आप अशांत कब होते हैं? कोई भी अशांत कब होते हैं? कभी भी इस जगत में भी अशांत कब हुआ? जब ये हो रहा है और वो होना चाहिए, जब ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। यही बात है ना? सही है ना? अशांत होने का यही कारण होता है ना, हमारे अनुसार ये हो रहा है पर वो हो ये रहा है हमारे अनुसार वो होना चाहिए। अब फिर अनसर्टेनिटी, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। सही बात है ना? यही सब अशांति का कारण होता है ना, है? या फिर हो कुछ गलत रहा है, हमारे अनुसार कुछ और होना चाहिए। सभी को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यही बात है ना? हम्म। तो जो कृष्ण भक्त होगा वो शांत होगा। क्यों? क्योंकि ये भी और वो भी नहीं हो सकता। वो बस एक के दृष्टि, एक के प्रेम में लीन है, दूसरा कुछ है ही नहीं। ये नहीं होगा तो वो होगा, ना 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 ना, एक ही होगा। गोपियां किसी और का चिंतन नहीं करती। गोपियां विरह अनुभव करती हैं कृष्णा से, परंतु कभी भी विरह नहीं है। विरह तो उसका होता है जिसका चिंतन छूट जाता है। गोपियां क्या कृष्णा का चिंतन छोड़ दी? तो गोपियां कब चिंतन छोड़ दी और कब विरह है? विरह होते हुए कभी विरह नहीं है।
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कृष्णा बुक में ये बात है, गोपियां ब्रह्मा जी को बहुत बुरा भला बोलती है। क्या? ब्रह्मा जी कैसे मूर्ख हैं, कुछ ऐसा, मतलब नॉट एग्जैक्टली मूर्ख, ब्रह्मा जी कैसे मूर्ख है कि उन्होंने ये पलक बना दी। मैं जब तुमको देख रही हूं तो बार बार ये पलक मेरे को आपको देखने से रोक रही है। तो गोपियां तो ऐसे प्रेम में लीन है, उनका डुअलिटी है क्या, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है क्या? तो एक भक्त का डुअलिटी भी होता है, ये भी वो भी, किंतु भी परंतु भी, ऐसा भी वैसा भी होता है क्या है? एक भक्त का पूर्ण सर्टेनिटी रहता है, पूर्ण रूप से आश्वस्त रहता है। तो गोपियां कभी कभी चिंतन भूलती नहीं, वो तो भाव है उनका कि विरह अनुभव कर रही हैं, परंतु विरह तो कभी अनुभव कर ही नहीं रही है, क्योंकि पूर्ण रूप से कृष्णा के चिंतन में लीन, और किसी का चिंतन नहीं। तो यही बात है। हम लोगों को अपने इंद्रियों को इस प्रकार से नियंत्रित करना है, इंद्रियों को इस प्रकार से वश में करना है कि सारी इंद्रियां भगवान कृष्ण के लिए कार्य करें। अगर हम पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण के लिए कार्य करने के लिए तैयार हैं, सारी इंद्रियों को भगवान कृष्ण के लिए लगाने के लिए तैयार है, तो भगवान वो परिस्थिति बनाएंगे जिससे हम भगवान के निकट जा पाए। आप नहीं बना सकते हो। ये मत सोच लेना कि हम भगवान का इतना चिंतन करते तो भगवान के निकट जाएंगे, ये पापपूर्ण बातें मत सोचना, बिल्कुल नहीं। हमने इतनी भक्ति की है तो भगवान के पास जाएंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने इतना सारा त्याग किया है तो भगवान हमको बुलाएंगे, बिल्कुल नहीं। इतना के बाद भगवान को हमको बुला ही लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं। भगवान हम पे इतनी तो कृपा करेंगे, बिल्कुल नहीं। सौदेबाजी नहीं, समझ आ रहा है? बिल्कुल भी ये सब नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या करना है? भगवान पे आश्रित रहना है? भगवान के लिए कार्य कीजिए, भगवान के कहे अनुसार कार्य कीजिए। अब भगवान बुलाना चाहे नहीं बुलाना चाहे तो उनकी स्वतंत्रता है, परंतु हम भगवान के पास जाना चाहते हैं, हम भगवान की प्रेममयी सेवा करना चाहते हैं, बाकी भगवान की इच्छा, और सबसे ज्यादा गुरु महाराज की इच्छा। अगर गुरु महाराज हमको कोई और सेवा में लगाना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम कोई और सेवा कर ले, तो बिल्कुल जो गुरु महाराज चाह ले हम वो करने के लिए तैयार, बिल्कुल तैयार। हमसे जैसी सेवा लेनी चाहे ले ले, हम उनके लिए सामने तत्पर तैयार। तो ये बात गुरु के लिए, कृष्णा के लिए बिना किसी संदेह के दृढ़ता से खड़े रहिए। जैसा भगवान चाहे वैसा चलिए, जैसा भगवान चलाएंगे वैसे चलेंगे, कोई किंतु परंतु नहीं है, ये बात। तो आप लोग दृढ़ता से भक्ति करें, इसी निवेदन के साथ चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा होगी तो लेंगे। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपा कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय भगवान के श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबू जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण गुरु जी। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम